इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहां पे दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। तो वो तमाम बड़ी बातें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, लेकिन इसी पर फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। घायलों की हालत कैसी है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सृष्टि पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उसी जिला अस्पताल से जहां पर सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, पीड़ितों का हालचाल जानते हैं। ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि प्रगति मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोमल उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह सत्संग हुआ था, घटनास्थल पर इस वक्त कोमल मौजूद है और आश्रम में इस वक्त ये नोएडा वाला आश्रम बताया जा रहा है, ये कौन सा कनेक्शन है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लोमस झा वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले सृष्टि पांडे का हम रुख करते हैं। सृष्टि, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर घायलों को लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहां पर थे जिनको पता नहीं चल पा रहा था, अपने परिजनों का उनको नहीं पता चल पा रहा था कि उनका जो भी रिश्तेदार नातेदार है वो यहां पर है कि नहीं है। क्या हालत घायलों की और क्या जानकारी? बिल्कुल ईमानी, देखिए अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हालांकि उनके जाने के बाद से ही चूंकि वार्ड में महिलाएं हैं तो अब मीडिया को जाने से मना किया गया है, मीडिया वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन घायलों से हमारी सहयोगी ने भी बातचीत की थी, हम सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी अभी स्थिति है। हालांकि रेखा शर्मा की ओर से कहा गया कि यहाँ पर कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति में है, और जैसा हम लगातार बात कर रहे थे कि बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनके अपने अभी लापता हैं। हालांकि वो सिलसिला हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी थोड़ा कम हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द इस समस्या को भी सुलझा लिया जाएगा, जो एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार यहां पर सूची की जाएगी और लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो वो सिलसिला यहां पर थोड़ा सा सीधे तौर पर कम हुआ है। और आपको बता दें कि अभी बहुत ज्यादा लोग यहां पर मौजूद नहीं है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर यहां पर देख पा रहे हैं, आसपास के लोग हैं और खास तौर पर कि जो लोग जिनको पता चल रहा है वो लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लेकिन परिजनों की बात करें तो बहुत ज्यादा तादाद अभी यहां परिजनों की हमें देखने को नहीं मिल रही है। वार्ड में जो घायल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन संख्या अभी थोड़ी सी लोगों की यहां पर कम हुई है, शाम का समय हुआ है। थोड़ा सा जो स्थिति कल तक हमें गंभीर दिख रही थी वो थोड़ी बेटर होती हुई अभी वो थोड़ी बेहतर अब नजर यहां पर आ रही है। लेकिन सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़ गए हैं, जो मैनपुरी आश्रम जहां पुलिस कल रात पहुंचती है दबिश देने के लिए, तलाशी के लिए, सूरजपाल के लिए। लेकिन जरा एक बार पहले प्रगति को लेकर आइए। प्रगति ट्रॉमा सेंटर में, प्रगति 121 मौत का आंकड़ा, और जिस तरह से जानकारी मिल रही है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या यह माना जाए कि पूरा का पूरा परिवार ही मतलब खत्म हो गया इसमें, कि कोई पहचान तक करने वाला नहीं बचा?
ये बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी ट्रॉमा सेंटर में मैं मौजूद हूं। जब हमारी टीम रिपब्लिक भारत की टीम जैसे ही यहां पर पहुंची तो क्योंकि अभी की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा देते हैं, हलचल यहां पर देखने को मिल रही है, लोग इकट्ठे, लेकिन शाम का समय हो गया है तो थोड़ी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। जब टीम यहां पर पहुंची तो देखा गया कि परिजन परेशान हो रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि भाई खबर तो पता चल गई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अपने हमारे जो लोग हैं जिनको हो गया है कुछ या नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी अभी नहीं है पूरी ठीक तरीके से, वो है कहाँ, ये बात वहां पर देखते वो दिखाई दिया। इसके अलावा हिमानी, जब हम चीर घर पहुंचे थे वहां पोस्टमार्टम के लिए कई परिजन अपने लोगों को लेकर पहुंचे थे, जहां पर करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 2 डेड बॉडीज भी वहां पर आई, एक 22 साल की महिला बताई जा रही थी और एक 7 महीने की बच्ची बताई जा रही थी। हिमानी, यहाँ पर जब हमने घायलों से बात की तो उनका एक ही कहना था, इतना सबके बावजूद, क्योंकि देखिए विश्वास और यहाँ पर अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी लकीर होती है, इतने सबके बावजूद उनका कहना था कि ये सब जो भी हुआ है ये भगदड़ की वजह से हुआ है और इसके आगे वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। इसके अलावा वो बोल रहे थे कि वहां पर घुटन बहुत महसूस हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से हुआ भगदड़ में इसी तरह की बिल्कुल जो आप यहाँ पर बता रही हैं कि लोग ये शिकायत कर रहे थे, भगदड़ में इसी तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तब होता है जब आस्था पर अंधविश्वास भारी होता है, और कुछ ऐसा ही कल वहां हाथरस में देखने को मिलता है। मैं जाऊंगी कोमल के पास भी, लेकिन पहले जरा अजय दुबे का हम रुख करते हैं। अजय दुबे, कहां है ये कथित बाबा जो खुद को बताता है, ये सूरजपाल कहां है? और ये तो वो आश्रम है जहां पर साप्ताहिक वो सभाएं करता है। ये कहा जा रहा है वो भाग गया है यहाँ से, सेवादार कह रहे हैं कि नहीं भैया वो आश्रम में ही है। अगर आश्रम में ही है तो फिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? कहां है ये सूरजपाल? देखिए हिमानी, आपके कहाँ है का जवाब ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन तस्दीक जो तस्वीरें जो कहानी यहाँ की बयां कर रही हैं वो निश्चित ही ये तय है कि इसी आश्रम में सूरजपाल बाबा जो है वो मौजूद है। जरा सामने इस गोल्डन कलर के दरवाजे को देखिए, ये दरवाजा जी अजय मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है अजय से। अजय का हम दोबारा रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरह से जब यह हादसा पेश आता है उसके बाद किस तरह से एफआईआर इसमें दर्ज होती है, किस तरह से एक्शन में योगी सरकार नजर आती है, या किस तरह से क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले पर हुआ है। हाथरस हादसे में एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मरने वालों का आंकड़ा 100 पार हो गया। तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे के बाद योगी सरकार ने अपना सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। हादसे के बाद खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा आप खुद इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी हाथरस में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाथरस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे उस अस्पताल का दौरा करने के लिए गए जहां घायलों का इलाज चल रहा था। हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और घायलों से उनका हालचाल जाना, हादसे की वजह पूछी, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। अस्पताल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में पूरी जानकारी ली, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उसी ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है,
घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन तुरंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।